हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञानी कोचिंग सेंटर, जहां ज्ञानी हो जाता है माँ ज्ञानी और अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महान लेखक सुदर्शन जी की एक कहानी, जो कि है बात अठन्नी की। बात अठन्नी की कहानी का शुरुआत करने से पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ और थोड़ी इस कहानी के बारे में बता भी देती हूँ कि कहानी ऑल ओवर आपको किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी के पहले पात्र देख लेते हैं कि कौन कौन इस कहानी में है। हमारी इस कहानी में पहले तो रसीला है। रसीला हमारा कौन है? ये बाबू जगत सिंह के वहाँ नौकर है। बाबू जगत सिंह भी एक मेन हमारे कलाकार हैं और दूसरे हमारे कलाकार हैं रमज़ान। ठीक है, तो हमारा रमज़ान एक दूसरे कलाकार हैं। ये हमारे मेन तीन कलाकार हैं। एक और हमारे कलाकार है शेख सलीमुद्दीन। शेख सलीमुद्दीन, शेख साहब या शेख सलीमुद्दीन, ये इनका नाम लिखा है पूरा। और ये इनके इंजीनियरिंग बारगू के पड़ोस में रहते थे और रसीला और रमज़ान बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो ये आपका कहानी के पात्र हो गए कि कहानी में कौन कौन है, कि क्या क्या होगा ये। अब इसके में देख लेते हैं कि क्या क्या होगा इस कहानी में। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे बात अठन्नी की, तो देख लीजिए, पहला आपको शीर्षक आपको पढ़ना है कि बात अठन्नी की। तो यहाँ पर बात होगी अठन्नी के बारे में, मतलब कुछ तो यहाँ पर रिलेटेड होगा अठन्नी के बारे में। मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दे रही, बट मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। ठीक है, अठन्नी के बारे में एक रसीला ने कुछ काम किया होता है ऐसा, जिसको उससे जेल जाना पड़ता है आखिर में। तो आइए इस कहानी को अब शुरू करते हैं पढ़ना। रसीला हमारे इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहाँ नौकर था। ठीक है, और उसका वेतन कितना था? 10 रुपये। 10 रुपये उसका वेतन था। और वो वहाँ पर उसके गांव में कौन कौन थे? गांव में उसके बूढ़े पिता थे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गांव में उसके कौन कौन थे। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। ये यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ज़रूर से याद रखना है। इन सबका भार उसी के कंधों पर था, मतलब उनके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था, सब वही करता था। और वह अपनी सारी तनख्वाह क्या करता था? घर भेज देता था। पर उससे भी उन घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। अब इतना बड़ा परिवार है तो ऑफकोर्स सी बात है, वहाँ पर गुजारा 10 रुपये से नहीं चलेगा। तो वो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उनके बच्चे बीमार पड़ गए। ये कहानी में अब आप आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बच्चे बीमार पड़े तो उसके बाद क्या हुआ वो सब अभी आप आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देख लेते हैं। पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, मतलब बार बार वो बोलता था कि प्लीज़ मेरा वेतन बढ़ा दो, वेतन बढ़ा दीजिए, वेतन बढ़ा दीजिए, पर वो नहीं मानते थे। और वो क्या कहते थे, ये आपका स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट था। ये आपको जैसे एग्ज़ाम्स में अगर आप लिख रहे हो तो ये आपको लिखना होगा। और वह सोचता था इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकर पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। ठीक है, एक तो ये डायलॉग और ये जो हमारा डायलॉग है, जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप एक बार अपनी बुक पे ज़रूर उस पर फोकस करिएगा, तो आपका नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आपका डायलॉग इम्पॉर्टेंट है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शेख सलीमुद्दीन रमज़ान के वो थे सेठ। तो वो क्या रहते थे, कहाँ रहते थे? इंजीनियरिंग बाबू के पड़ोस में रहते थे। उन्हें उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री मतलब मित्रता। ठीक है, मैत्री मतलब मित्रता। दोनों घंटों साथ बैठते थे, बात करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे और रमज़ान रसीला को फल देता था। इंजीनियरिंग साहब मिठाई के शौक थे, तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग चीज़ों के शौकीन थे, इसलिए वो दोनों अलग अलग चीज़ें रखते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ मेरी सौगंध। अब आप किसी से जब बहुत ही अच्छी आपकी मित्रता होती है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होगी जिसको आप जानते हो, तो अगर आप उसकी कोई झूठी कसम खाने को कहेगा, आप ऑफ कोर्स एक टाइम को नहीं खाओगे। तो मालिक ने
तो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। रसीला ने रमज़ान को हट देखा तो आंखें भर आई, फिर बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। रमज़ान ने फिर क्या कहा, रमज़ान ने कहा तो मालिक से पेशगी मान लो। पेशगी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एडवांस, ठीक है, या पहले दिया जाने वाला वेतन, वही एक सेम चीज़ है। कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं दूंगा, मतलब उन्होंने उनके जो हमारे इंजीनियरिंग बाबू है, बाबू जगत सिंह, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं तुमको एक भी पैसा बढ़ा के नहीं दूंगा। आपने पहले ही मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप ये याद रखिएगा। उन्होंने क्या कह दिया, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। तो वैसे ही उन्होंने पेशगी को भी मना कर दिया। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। ठीक है, उसने रमज़ान को कहा, ठीक है, रसीला को कहा ठीक है भाई तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला के हथेली पर रख दिए। रसीला से मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा बाबू साहब की इतनी सेवा की है पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी की उदारता हम लोग को दिखा रहे। जैसे अगर आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कभी लंच नहीं लाए, तो अगर उसने आपको बहुत भूख लगी आपको और उसने अपने आप को एक रोटी भी दे दी तो आपको वो बहुत ही बड़ी लगेगी। ठीक है, बहुत ही बड़ा आपको लगेगा कि भाई मेरी और कोई मदद नहीं किया लेकिन ये बंदे ने मदद कर दी। तो इसी तरह यहाँ पर रसीला को भी लगा। अब आगे देखते हैं, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो धन, जो लोन हमने ले रखा है। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख नहीं उठा पाता। जैसे अगर आप किसी से लोन ले लीजिए तो आप उसके सामने जाके उससे बात करने में, उससे बोलने वाले में थोड़ा झिझकेंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी रसीला के साथ। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मतलब उस समय का यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, उस समय हमारा 10 रुपये ही करीब बहुत अच्छे खासे वेतन के बराबर होता था। हाँ, तो करीब यहाँ पर आपका 10,000 या 1000 ऐसी कुछ आसपास की वैल्यू होती थी उस समय की। तो बहुत महंगी थी, सस्ती थी, मतलब सब चीज़ें उस समय, और वेतन भी कम था। उस समय यह 500 की बात हो रही है। तो 500 अभी के मतलब करीब 5 लाख के आसपास शायद से हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, हुजूर मान जाइए, आप समझे आप मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वो बेचारा 11 रुपये मांग रहा था तो उसने उसको मना कर दिया, और यहाँ पर वो 500 रुपये ले रहे हैं। मतलब रिश्वत लेके भी वो इतना कमा रहे हैं लेकिन वो किसी को दान नहीं करना चाहते। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोचने लगा रुपये कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। ठीक है, मतलब अब कोई भी आप जिसके वर्किंग फादर मदर हैं तो आप उनसे पूछिएगा, मतलब कितना अजीब लगता है। जैसे आप अगर बिजनेसमैन है, ये सब है, तो आपको पैसा मिलता भी है, थोड़ा बहुत हर रोज़ मिलता है, थोड़ा बहुत खरीदी होती है तो आपको मिलता है। लेकिन जिसके जैसे पिता, फादर, मदर, कोई भी अगर जॉब में हो तो वहाँ पर आपको महीने भर बाद मिलेगा पैसा, और आपको सारा दिन मजदूरी करनी है। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा भी करवा सकते हैं मजदूरी, वो आपसे कम भी करवा सकते हैं। कम तो ऐसा नहीं होती है, ज़्यादा ही होती है। रसीला तो यहाँ से हमने पढ़ लिया था, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में तो तय ना होगा। मतलब देखिए, 1000 रुपये आजकल के बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, उस समय 1000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत थी उनकी। तो हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, वो कह रहा आज भी एक शिकार फंसा, 1000 से कम में तय नहीं होगा। भैया गुनाह का फल मिले या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं रहता। ये वो सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथों में सैकड़ों रुपए निकल गए, धर्म ना बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती।
इतने में इंजीनियर साहब उससे आवाज़ लगाए, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को 98 लुटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। तो वहाँ पर अब उसने पहली बार चोरी करी है एक तरह से। तो बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है। मतलब वो अब चिल्लाए, मतलब उनको लग गया था कि ये 5 रुपए की तो नहीं है मिठाई, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। मतलब आप पहली बार अगर झूठ बोलेंगे तो आपको ईजिली पकड़ में आ जाएगा। जिसने बहुत बार झूठ बोला उसको पकड़ में आ जाता है। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। मतलब अब वो कह रहे कि जहाँ से लाया है वहाँ से चल मेरे साथ। हुजूर झूठ कहूँ तो, इतना ही वो बोल पाया, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी तक अपनी बात भी पूरी नहीं की थी, तब तक इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के साथ नहीं कहना। मतलब अब वो कह रहे कि चल मेरे साथ, अब कुछ नहीं हो सकता तेरे को अभी पुलिस के हवाले करके आता हूँ। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। मतलब वो माफ़ी मांग रहा है। इस इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला का खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत है, मातों से नहीं मानती। यहाँ पर ये कहावत है। अब एक बात सोचिए, मतलब 98 मतलब 50 पैसा की चोरी हुई है, मतलब 50 पैसा मारे गए हैं, उसके लिए वो कितने दे रहा है? 50 रुपये, 5 रुपये दे रहा है। 98 की चोरी के लिए 5 रुपये। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध का साहस वह जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। यहाँ पर यह व्यंग बोला गया है, व्यंग एक तरह से ताना बोला गया है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकता था उस वक्त। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता।